आज का टॉपिक इज अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का उल्टा हम करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या सीखा था? दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, a current carrying conductor placed in a magnetic field will experience a force। ये हम लोग ने देख लिया था। ओके, और डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is given by Fleming's left hand rule। राइट, ठीक है। सो ये हम लोग ने देख लिया था ऑलरेडी। अच्छा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक्चुअली क्या बता रहा है? दैट एक कंडक्टर है और उसको अगर तुम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, ये कंडक्टर है और उसको अगर हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इधर नॉर्थ इधर साउथ। ओके, सो मैग्नेटिक लाइंस कैसे जाएंगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाएगा। ओके, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट कैसे जाएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब बताओ, ये वो जो वायर है, ओके, ये वायर जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? सोचो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुम लोग ने पढ़ा है ना, तो जिसको जिसको याद है जरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मेरे को आंसर आना शुरू हो गया है। गुड, वेरी गुड। पहले क्या करने का? पहले फर्स्ट फिंगर है ना, फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि नॉर्थ टू साउथ ये डायरेक्शन बताता है ना, फर्स्ट फिंगर। ओके, फिर सेंट्रल फिंगर होगी वहां पे, डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अंगूठा ओपन करो। अंगूठा मेरी तरफ आता है ना, बाहर आता है। अब ऐसे कुछ आएगा ऊपर, है ना, अप। ठीक है, ओके, टुवर्ड्स अस। ओके, सो दिस वायर विल मूव अप। ठीक है, तो ये हम लोग ने किया था, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमेशा हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉर मोटर। ठीक है, तो फॉर मोटर ये यूज करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इसका उल्टा करने वाले हैं। सपोज करंट हम लोग भेज रहे हैं, एक मिनट, मेरे पास एक नॉर्थ है, मेरे पास एक साउथ है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूँगा इस वायर के आजू बाजू। ओके, ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करूँगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करते हैं? तो टूवर्ड्स टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर में तुमने देखा है। ओके, अगर कॉइल को कॉइल को मैं रोटेट करूँ और मैग्नेट को ऐसे स्टेशनरी रखूँ, ठीक है, तो कॉइल जो है ये मैग्नेट को कट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? रुको देखते हैं, वापस देखते हैं। सपोज ये है मेरे पास एक कॉइल, ओके, और ये है सपोज मैग्नेट। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब ये कॉइल देखो, अगर इस कॉइल को मैं घुमाऊं, अपने हाथों से घुमाऊं, ठीक है, उस वाले मोटर वाले केस में क्या हो रहा था? दैट मैं इलेक्ट्रिक करंट डाल रहा था और मोटर घूम रहा था। इसमें उल्टा करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें इसको किसी चीज से कनेक्ट करेंगे और ये हैंडल को है ना हम घुमाएंगे। वी विल मूव दिस। ओके, ठीक है, ऐसा गोल गोल घुमाओ। तो अब क्या क्या कंडीशन आएगा? एक ऐसा बनेगा कंडीशन, नॉर्थ साउथ
और ये लाइंस ऐसे कट हो रही है, राइट, ठीक है। फिर ये एक टर्न और मार लेगा, सपोज हम लोग इसको ऐसे घुमा रहे ऐसे, ठीक है। फिर एक ऐसा दिखेगा कंडीशन, राइट, ठीक है। और फिर ये वापस पूरा ऐसे वापस आ जाएगा, राइट, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ए बी सी डी अगर है और मैं इसको टर्न कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम ये ए बी सी डी ऐसे आ जाएगा, ओके। सो जब मैं ऐसा घुमा रहा हूँ तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कट हो रही है, ठीक है, किससे, कॉइल से, ओके। सो कॉइल इज कटिंग द मैग्नेटिक लाइंस, ओके। अब इससे क्या होने वाला है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अपने आप। एक साइड बन जाएगा बहुत सारा पॉजिटिव, एक साइड बन जाएगा नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया मतलब क्या फ्लो होता है बाद में, करंट फ्लोज, ओके। ये एग्जैक्टली उल्टा है उस प्रिंसिपल का, इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल का उल्टा है, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या था, दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field will experience a force, करेक्ट, ओके। और ये इसका उल्टा है ना, ओके। ये क्या है, दैट इफ वी आर रोटेटिंग द कॉइल और वी आर रोटेटिंग द मैग्नेट्स, दोनों में से कुछ भी घुमाओ, मैग्नेटिक लाइंस कट होनी चाहिए बस, ओके। इफ द कॉइल इज कटिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट जो है उस कॉइल में अपने आप बनेगी। ये उल्टा है, ठीक है। ये उल्टा कैसे है वो समझ गया सबको। वो वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग करंट डाल रहे थे और कॉइल घूम रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उल्टा, कॉइल हम घुमा रहे हैं और करंट बन रहा है, ठीक है। सो ऐसा मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, हाँ सही है, चलो आंसर आया एक, वेरी गुड, दो आंसर आए। ऐसा मशीन जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरेटर, ओके, जनरेटर। ऑल्सो डायनामो, द मैजिशियन डायनामो, ठीक है, डायनामो, ओके। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जो कन्वर्ट करेगा वो जनरेटर, और जो उल्टा करेगा उसको क्या बोलते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाली विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाली और उसके वजह से कुछ चीजें घूमी तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मोटर। मतलब मोटर और जनरेटर टोटली एक दूसरे के अपोजिट है, राइट, मोटर और जनरेटर एक दूसरे से अपोजिट है। ये सही है, इतना तक समझा है, इतना तक सबको समझा है, ओके। आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये सब कब का बात है, ये कब मिला, कब लोगों को समझ में आया कि अरे ऐसा भी होता है, राइट, कब लोगों को समझ में आया ऐसा भी होता है, ठीक है। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज माइकल फैराडे, ओके। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार एक कॉइल, सपोज ये कॉइल है,
ओके, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इस कॉइल के नजदीक हम लोग लेके जाते एक मैग्नेट। ओके, जब हम लोग इस कॉइल के नजदीक एक मैग्नेट लेके जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कर रहा है। अच्छा, बाय द वे, अगर सबको पता है गैल्वेनोमीटर मतलब क्या होता है? Galvanometer is a device which shows two things. Number one, presence of electric current. Okay. And number second, direction of electric current. ओके, तो बिल्कुल एमीटर जैसा ही होता है, राइट? एमीटर जैसे ही होता है, बट एमीटर किस काम का? एमीटर सिर्फ डायरेक्ट करंट कितना है वो बताता है ना, डायरेक्शन नहीं बता पाता। और गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर दोनों भी बताता है। ओके, सो अगर गैल्वेनोमीटर अभी देखो इस तरफ घुमा, इट मीन्स दैट करंट पता है कैसे बन रही है, ऐसे। ओके, इट मीन्स दैट इधर पॉजिटिव बना राइट में और लेफ्ट में बना नेगेटिव। ओके, ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ पे देखो कोई भी बैटरी कुछ नहीं लगा के रखा है, जस्ट एक मैग्नेट को हम लोग नजदीक लेके आए। मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके जाओ और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, कमाल है। ओके, फैंटास्टिक। अच्छा, गैल्वेनोमीटर ये दिखाता है, क्या दिखाता है? डायरेक्शन भी दिखाता है और करंट भी दिखाता है ना, करंट प्रेजेंट है और प्लस कौन सा डायरेक्शन है वो भी बताता है। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस है ना। गैल्वेनोमीटर देखो बिल्कुल मोटर की तरह चल रहा है। ओके, चलो, गैल्वेनोमीटर कैसे मोटर की तरह चलता है वो बाद में देखते हैं हम लोग थोड़ा, अभी पहले ये कर लेते हैं। अब जब मैं मैग्नेट को है ना थोड़ा नजदीक लेके आ जाता हूँ, और ओके, चलो मैं पोजिशन ऑफ द मैग्नेट बना लेता हूँ। ठीक है, ये सपोज पोजीशन है ए। ओके, सपोज अब इसको हम लोग लेके आएंगे इधर तक, बी। ठीक है, और फिर हम लोग लेके आएंगे इधर सी, और फिर हम लोग उसको दूसरे साइड भी लेके जाएंगे। ठीक है, सो पोजीशन ए से लेके जब सी तक चलता है ये मैग्नेट, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है ना, राइट? जब सी से ये ए पे जाता है तो क्या होना चाहिए? तो करंट नहीं आना चाहिए, है ना। जब मैं सामने जा रहा हूँ तो करंट बन रहा है, तो जब मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो करंट नहीं बनना चाहिए। बट जब हम लोग इसको सी से ए लेके जाते तब भी हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब करंट बन रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, हम लोग ने सिंपल एक कॉइल लिया और लिया क्या? मैग्नेट। अब मैग्नेट को हम लोग कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं। जब हम लोग मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसमें अचानक से करंट बना। कैसे सर पता चला करंट बना? अरे, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो बताता है कि करंट बना, और कौन से डायरेक्शन में बना वो भी दिखाता है। सो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन किया, उसके जो मीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आया। अब जब ये मैग्नेट को मैं दूर भी लेके जाऊं, ओके, तो फिर से करंट बना। ओके, इस बार लेकिन डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इफ आई डोंट मूव द मैग्नेट, देन क्या होगा? करंट बनेगा या नहीं बनेगा? क्या लगता है तुमको? फटाफट बताओ। ओके, ठीक है। सो एक जन बोल रहा है कि कॉइल मूव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा।
कॉइल को हम लोग ने एक जगह पे पकड़ के रखा है ना, कॉइल काफी हैवी होता है, सो वो स्टेबल रहेगा। ओके, बट करंट नहीं बनेगा। ओके, नो करंट। ठीक है। सो ये इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अगर इस गैल्वेनोमीटर की जगह पे एक छोटा सा बल्ब भी होता, ओके, तो जब मैं मैग्नेट को सामने लेके आता है बल्ब जलता है, जब मैं मैग्नेट को दूर लेके आता है बल्ब जलता है, सामने लाता है बल्ब जलता है, दूर लेके जाता है बल्ब जलता है। जब तक मैग्नेट चलते रहता तब तक बल्ब चलते रहता। मैग्नेट को सामने जाके रुका देता तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मार के फिर जीरो पे आ जाता। दूर लेके जाता तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मार के फिर जीरो हो जाता। ओके, ठीक है, वो शोले वाला मूवी का डायलॉग, तब बसंती जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी, वैसा वाला। जब तक मैग्नेट इज मूविंग, और या मैग्नेट को एक जगह पे रखो और कॉइल को मूव करो। ठीक है, जब तक कॉइल के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तक ही ये इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। ओके, हम लोग क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म नहीं बोलते हम लोग, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ओके, क्यों हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट, अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है ना। इंड्यूस मतलब टू गेट इनटू समथिंग। ओके, इंडक्शन। ठीक है, चलो, सो ये याद रखो, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये किसने निकाला है बाय द वे, ये इंडक्शन? साइंटिस्ट का नाम लिया था मैंने, माइकल फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो ये याद रखना है। और फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी है तुम लोग को। ठीक है, जब तक ये करंट बनते जाएगा, ओके, करंट तब तक बनते जाएगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ओके, so whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, एक मिनट है, इसको करते जरा, नंबर ऑफ magnetic lines of force passing through the coil changes, current is induced in the coil. ओके, इसको क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जब तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होती रहेंगी कॉइल के आजू बाजू, है ना, कॉइल घूम रहा था तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही थी, राइट, ठीक है, तो उसमें एक करंट इंड्यूस होगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, सो एक करंट बनेगा, बस ये है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, एकदम सिंपल है। ठीक है, अच्छा, अब सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ एक स्टैंड। ठीक है, ये वुड है, ये मेटल है। ओके, और मैं इसको जोड़ता हूँ एक वायर से, और ये वायर मैं कनेक्ट करता हूँ गैल्वेनोमीटर से। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ एक मैग्नेट इन दोनों के बीच में। ठीक है, डन, एकदम सेटअप एकदम इजी है। अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं इस वायर को, ये अभी पोजीशन ए पे है,
इसको ऐसे ऊपर खींचूं बी तक और छोड़ दूं। ओके, आई एम प्लकिंग द वायर, जैसे गिटार में करते। ओके, प्लकिंग द वायर। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि क्या होगा। ओके, मैंने वायर पकड़ा, ऊपर लेके गया और छोड़ दिया, क्या होगा बताओ। गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजेस आएगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा? है ना, राइट। ओके, सो क्योंकि मैं कर रहा हूँ प्लकिंग ऑफ वायर, तो क्या होने वाला है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ओके, अराउंड द वायर विल चेंज। ओके, जब वो मैग्नेट के सामने जाएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जब मैग्नेट से दूर आएगा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, चेंज होते रहेगा। एंड फिर इसके वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ करंट वो गैल्वेनोमीटर जो है, ठीक है, कभी ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा और कभी ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये चेंज होते रहेगा। ओके, ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर में इधर रहता है 0। ठीक है, सो जब ऐसे दिखाएगा मतलब नो करंट, राइट, और जब ऐसे दिखाएगा मतलब करंट है और लेफ्ट साइड है डायरेक्शन। ओके, और जब ऐसे दिखाएगा मतलब करंट है और राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट ये राइट, समझ गया। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ऐसे टिक टक घूमते रहेगा, इधर से उधर से, उधर से इधर से, राइट। ये सबको समझा? ऐसे फिर हम लोग घर पे बहुत सारा कुछ बना सकते हैं। एक टॉर्च आता था पहले, छोटा चाइनीज, राइट, ठीक है, उसमें क्या करते थे वो लोग, फ्री एनर्जी। ओके, मतलब टॉर्च ऐसा है और यहाँ पे ना एक कॉइल होता था, और कॉइल का स्टार्टिंग वाला एंड को हम लोग बल्ब से कनेक्ट कर देंगे और लास्ट वाले एंड को भी हम लोग बल्ब से कनेक्ट कर देंगे, सपोज ये। और इसके अंदर होता था एक मैग्नेट का पीस। ओके, ठीक है, अब वी विल शेक दिस डिवाइस। ठीक है, सो अगर मैग्नेट का पीस ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, ओके, तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। ओके, और जब तक तुम लोग ये शेक करते रहोगे तब तक बल्ब चलते रहेगा, राइट। ओके, सो ऐसा खिलौना बना सकते हैं हम लोग, मतलब टॉय बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। ऐसा बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हाउएवर, कितना नंबर ऑफ कॉइल्स रहेगा वो क्वेश्चन है। ओके, नंबर ऑफ कॉइल्स कितना रहेगा वो वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, डन। सो ऐसा रहेगा। कॉइल हमेशा कॉपर का रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, कॉइल जो है कॉपर का कॉइल होना चाहिए। ओके, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, डन। सो हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन आया, गैल्वेनोमीटर कहाँ मिलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आपको मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, हाँ, इलेक्ट्रिकल के शॉप पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे, वो अलग होती है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का एक पर्टिकुलर चीज है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ, इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कॉइल्स, बिकॉज नंबर ऑफ कॉइल्स जैसा रहेगा उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है ना विद द नंबर ऑफ कॉइल्स, करेक्ट? तो वैसा इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है विद द नंबर ऑफ कॉइल्स। तो एक सुटेबल नंबर ऑफ कॉइल रहना चाहिए ताकि वो बल्ब चल पाए। बल्ब अगर 2 वोल्ट का है, राइट, और करंट बन रहा है 1.5 वोल्ट का, तो बल्ब नहीं चलेगा। मेरे को कैसे पता चलेगा करंट बन रहा है? हालांकि बन रहा है लेकिन दिखेगा नहीं ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू, मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज वेरी सेंसिटिव, तो थोड़ा भी करंट बना तो गैल्वेनोमीटर बता देगा, बट बल्ब जलने के लिए तो 2 वोल्ट लगेगा ना। तो इसके लिए अगर बल्ब यूज कर रहे हैं तो हम लोग को नंबर ऑफ कॉइल्स का जरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास है एक कॉइल, और मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, और मेरे पास है यहाँ पे एक सोलोनॉइड, और मैंने यहाँ पे बैटरी लगाया। हाँ, नंबर ऑफ कॉइल अगर ज्यादा हुआ तो बल्ब ज्यादा ग्लो हो सकता है, यस। ओके, तो अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक टैप की बना देता हूँ। एक मिनट, हाँ, कहाँ बनाऊँ इसको? मैं अगर टच करूंगा तो पूरा गायब हो जाएगा। नहीं, ठीक है, चलो, यस, परफेक्ट। यहाँ पे सपोज एक टैप की बना लेता हूँ। ठीक है, सो जब ये टैप की को मैं ऐसे प्रेस कर दूं, ओके, सो सर्किट ऑन है अगर, ठीक है, सर्किट इज ऑन, करंट ऑन है, तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ये कॉइल है, इसमें भी बहुत सारे टर्न्स हैं। हाँ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, क्यों पता है? अच्छा, अब देखो दुनिया भर का लॉजिक है इसमें। ओके, सो ये हॉट्स कैटेगरी वाला क्वेश्चन आ गया अपने पास। ठीक है, सो व्हेन सर्किट इज ऑन, सोलोनॉइड क्या बनेगा? सोलोनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, याद आया? है ना, राइट? ये माइनस वाला जो है वो बनेगा नॉर्थ, और जो प्लस वाला है वो बनेगा साउथ, जब ये कनेक्टेड हो जाएगा तो। सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, अब फिर से इसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो कॉइल के बाजू में मैग्नेट हो गया ना। ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट मारेगा। ओके, बट थोड़ी देर के बाद डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं टैप की ऑन ही रख दिया ना। ओके, अब मैं टैप की ऑफ करूंगा तो फिर से डिफ्लेक्शन मारेगा, बट अपोजिट साइड में। ठीक है, सो याद रखो क्या हो रहा है। सो टैप की ऑन या टैप की ऐसे कनेक्टेड, ठीक है, सर्किट ऑन तो डिफ्लेक्शन, ओके, सर्किट ऑफ तो डिफ्लेक्शन, एंड सर्किट स्टेडी, स्टेडी पोजीशन, ओके, या तो ऑन या तो ऑफ तो जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, चालू करूंगा, करंट ऑन करूंगा, अगर तुम लोग ने स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन करेगा और फिर वापस जीरो पे आ जाएगा। ओके, डिफ्लेक्शन करने के बाद जीरो पे आ जाएगा। स्विच ऑफ किया, फिर से डिफ्लेक्शन होगा, फिर जीरो पे आ जाएगा। ओके, सो ऐसा होते जाएगा। बटन ऑन करो, डिफ्लेक्शन होगा जीरो, बटन ऑफ करो, डिफ्लेक्शन होगा जीरो। तो बटन अगर ऑन ऑफ करते जाओगे तो करंट बनते जाएगा कंटिन्यूस। हाँ, ऑफ करते रहेंगे तो बनते जाएगा। ओके, सो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है। ठीक है, बीच में रुकना नहीं है। वो बसंती वाला डायलॉग याद रखना है।
ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, और एक, अगर मैंने ये करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो पॉजिटिव उधर डाल दिया, नेगेटिव उधर डाल दिया, तो भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, तो भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा, याद रखना। ठीक है, क्यों डायरेक्शन चेंज होगा? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ साउथ चेंज हो गया ना। ओके, सो बहुत सारा चीजें है इसमें याद रखने लायक। ओके, इफ द करंट इन सोलेनॉइड is changed, current produced in the coil will change the direction. ओके, ये याद रखो, याद रहेगा। ठीक है, डन। फिर और एक चीज है, अगर सोलोनॉइड को हम लोग नजदीक या दूर लेके जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर करंट मैंने ऑन करके रखा है, इफ द करंट इज ऑन and I keep on moving the solenoid towards the coil or away from the coil. ओके, तब भी करंट बनेगा, तब भी करंट बनेगा और उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, then to direction of current will get affected. ओके, सो ये बहुत सारा कुछ चक्कर है। ओके, कितने चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो याद रखो। हाँ, लतिकेश पूछ रहा है अगर एसी करंट यूज करेंगे तो एसी करंट यूज करेंगे तो हाँ, उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो गैल्वेनोमीटर चेंज होते रहेगा। ठीक है लतिकेश, डन। सो याद रखो सारा का सारा चीज। अच्छा, कितना समझा? मैं जरा सा क्वेश्चन पूछ के फिर एक बार ये करता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास कॉइल और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ये सोलेनॉइड। अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब इसका आंसर मेरे को देना। ठीक है, ये की अभी ओपन है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन? तो जिनके डाउट रहेंगे वो निकल जाएंगे और जिनको समझ में आया उनको अपन चेक कर लेंगे कि बराबर समझा कि नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, व्हाट विल हैपन, करंट विल फ्लो और नॉट फ्लो, डायरेक्शन विल चेंज और नॉट चेंज, ये तुमको दोनों मेरे को बताना है। ठीक है, चलो, सो पहला क्वेश्चन, कि की इज ओपन। ओके, पहला हम लोग सिचुएशन ले लेते हैं। ओके, ये मैं बताता हूँ और वापस से लिखता हूँ। ठीक है, ये है सिचुएशन। ओके, ये तुमको बताना है कि करंट विल फ्लो और नॉट फ्लो। ओके, और ये तुमको बताना है डायरेक्शन। ठीक है, चलो, सो चालू करते हैं अपना। पहला, कि की इज ओपन, की ओपन है, करंट फ्लो होगा क्या? करंट फ्लो होगा, हाँ या नहीं बताओ सिर्फ। नहीं होगा, नो। क्यों? क्योंकि स्टेबल है ना। ओके, चालू ही करके रख दिया है,
तो करंट फ्लो नहीं होगा। चालू बंद करोगे तो करंट फ्लो होगा। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि चालू बंद करते रहोगे तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तुम लोग ने चालू किया और फिर बंद किया तो अब करंट फ्लो होगा, लेकिन बंद ही है तो करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ ठीक है, समझ गया लोगों को, तो हाथ नीचे कर लिया उन्होंने। ओके, ठीक है। डायरेक्शन कुछ तो भी होगा, है ना, समथिंग होगा, चलो चेंज जो भी है। ओके, विल शो समथिंग। फिर उसके बाद की क्लोज। अब करंट फ्लो होगा। यस, करंट फ्लो होगा। की क्लोज का मतलब मालूम है लोगों को? की क्लोज का मतलब नहीं पता है। की क्लोज मतलब सर्किट चालू। ठीक है ना, की क्लोज ऐसा होता है, राइट। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, की क्लोज। ओके, छठवीं सातवीं से ये है कंसेप्ट, की क्लोज मतलब सर्किट ओपन। ठीक है, ये याद रखो, जरा अपना फिजिक्स जरा ठीक करो, है ना। तो चालू होगा और डायरेक्शन कुछ तो भी बताएगा, है ना, डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, सो वट एवर, पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा तेल लगाने क्या, वो हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ तो होगा। देन उसके बाद अब की ओपन। अब क्या होगा? सोचो सोचो। करंट बनेगा भाई, करंट बनेगा। ओके, क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी अभी किया है ना, सो करंट बनेगा। ठीक है, सो बनेगा। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम galvanometer will show 0। ओके, थोड़े टाइम के लिए करंट बनेगा, थोड़े टाइम के लिए करंट बनेगा और फिर गैल्वेनोमीटर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर की क्लोज करूंगा तो फिर से करंट बनेगा। सो ओपन क्लोज करोगे तो बनेगा। ठीक है, और बन के खत्म हो जाएगा तभी का तभी। ओके, इंड्यूस करंट तब तक रहता है जब तक तुम चेंज कर रहे हो। याद रखो, इंड्यूस करंट इज नॉट परमानेंट करंट। ओके, इंड्यूस करंट इज टेम्पररी। नहीं, इनर्शिया की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, इनर्शिया तो अगर तुम लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन में थोड़ी ना इनर्शिया तुमको ये करेगा, है ना। सो ये है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज। अब क्वेश्चन इज कि की इज ऑन। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि की ऑन है, सर्किट ऑन है। ठीक है, ये देखो की क्लोज है। ओके, इट्स ऑन। ठीक है, ये सपोज पोजीशन ए है, ये सपोज पोजीशन बी है। सोलेनॉइड मूव्स फ्रॉम ए टू बी, करंट बनेगा या नहीं बनेगा? यस, करंट फ्लोज। क्यों? क्योंकि देखो, सोलेनॉइड बिल्कुल किसके जैसा काम करेगा? बार मैग्नेट जैसा। बार मैग्नेट को नजदीक लेके आओगे, है ना, डायरेक्शन इट विल शो समथिंग, इट विल शो समथिंग। ओके, शो सम डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब सोलेनॉइड को बी पे रुका देते, बी पे स्टॉप कर देते, तो अब करंट फ्लो होगा। ए से बी पे लेके आए तो करंट बना, बी पे रोक दिया, नॉट फ्लो। नॉट फ्लो, रुक जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? 0। अभी समझा? ठीक है, ओके। अच्छा, बी से ए पे लेके आए, बी से ए पे लेके आए तो अब वापस से करंट फ्लोज। ओके, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
समझ गया? सबको समझ गया ये अभी? ओके, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, ओके, आशीष। ठीक है, लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं ये लोग। नाइस। हाँ, मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज कॉन्सेप्ट, राइट है। ठीक है, सो मूवमेंट अगर हम लोग करेंगे, अगर ऑन रख के भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, है ना? राइट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ मूवमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। किसी भी तरीके से अगर मैग्नेटिक लाइंस कम ज्यादा हुई, मतलब समझ जाने का कि भाई बनने वाला है, कुछ तो होगा, करंट बनेगा। फिर एक क्वेश्चन है, सर अगर ए से बी पे सोलोनॉइड को रुकाया तो थोड़ी देर तो करंट फ्लो होगा। ए से बी पे रुकाया मतलब ए से बी पे तुम कंटिन्यूसली लेके ही जाओगे ना, जब भी तुमने बीच में रुकाया, ठीक है, तो करंट थोड़ा फ्लो होके बंद हो जाएगा। जितना नजदीक या जितना दूर लेके जाओगे करंट तो फ्लो होगा, बट थोड़ा आगे जाके वो बंद हो जाएगा। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन आ रहा है, तो आई होप तो ये समझ गया। ओके, चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहानी चलाते हैं आगे। और अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग देखने वाले। ओ, यस, परफेक्ट। चलो, सो इतना समझ गया। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो था, डिट्टो उसके अपोजिट में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होगा। ओके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो था, उसके डिट्टो अपोजिट में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होगा। ठीक है, सो चलो हम लोग देखते हैं एक बार। ये देखो, ओके, लेफ्ट हैंड में भी देखो अपना फर्स्ट फिंगर क्या दिखा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, राइट हैंड में भी अपना फर्स्ट फिंगर क्या दिखा रहा है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड। राइट, फोर फिंगर। अब हम लोग का अंगूठा क्या दिखा रहा है, देखो, थंब, फोर्स। ये सेकेंड, थंब क्या दिखा रहा है, फोर्स। राइट, ठीक है, सो पहला बोलने का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या बोलने का, फोर्स। ओके, अच्छा याद रखो दैट वी आर मूविंग, रिमेंबर व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, दैट वी आर मूविंग दैट कॉइल। ओके, दिस टाइम we are moving the coil. Okay, or we are using turbines, ठीक है, wind energy, ओके, वाटर एनर्जी, ठीक है, ऐसा कुछ भी, न्यूक्लियर, ऐसा कुछ भी हम लोग यूज करके उस कॉइल को घुमा रहे हैं, बट कॉइल हम घुमा रहे हैं। ठीक है, मोटर वाले केस में क्या था, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे और वो कॉइल घूम रहा था। इस बार क्या है, उल्टा, हम लोग कॉइल घुमा रहे, ओके, और फिर हमको मिलता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो दिस टाइम वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये याद रखना है तुमको। ठीक है, सो बिल्कुल डिट्टो हम लोग ने लेफ्ट हैंड रूल में बहुत मेहनत किया था कल, ताकि राइट हैंड रूल में ज़्यादा ना करना पड़े। ओके, सो ये याद रखो। देन मैं और एक फोटो दिखाता हूँ तुमको राइट हैंड रूल के लिए।
एक बार लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का कंपैरिजन भी देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल ये है, देखो राइट हैंड रूल एकदम सिंपल इजी है। राइट, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, देन अंगूठा। ओके, क्या दिखाता है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव हुआ, एंड देन सेंट्रल फिंगर क्या दिखाएगा, इंड्यूस्ड करंट। ओके, सेंटेंस भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ इंड्यूस करंट लास्ट में बोलना है। और तुम लोग को राइट साइड में एक डायग्राम दिख रहा है, ये वाला। राइट, सो ये एग्जाम के टाइम पे बनाना है तुमको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी था ऐसे ही। देखो, अगर तुम लोग ये उंगलियां ऐसे ही खोलोगे तो देखो बरोबर ऐसे ही डायग्राम बनता है, देखो है ना, बनता है नहीं बनता, ये देखो ये, फिर देखो ये अंगूठा, फिर देखो ये सेंट्रल फिंगर, सब आपस में 90 डिग्री पे होंगे। ओके, so you are holding your right hand with these fingers mutually perpendicular to each other. What do you mean by mutually, आपस में। ठीक है, सो ये आपको डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए भी आएगा, ऐसे डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई द रूल। ठीक है, एक मार्क के लिए। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सो डायग्राम याद रखो। और अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का। और ये देखो, शायद तुमको समझेगा अभी अच्छे से। याद आया, लेफ्ट हैंड रूल कल जो सिखाया था, और राइट हैंड रूल है उसका उल्टा। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल हम किसके लिए यूज करते हैं, मोटर के लिए। ओके, फॉर मोटर। और राइट हैंड रूल हम लोग किसके लिए यूज करने वाले, फॉर जनरेटर। ओके, एक मोटर के लिए और एक जनरेटर के लिए, ये फिक्स ऐसे दिमाग में बिठा के रखो। लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है हमको, लेफ्ट हैंड रूल हमको देखता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फॉर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। ओके, और दूसरा वाला क्या है, फॉर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, और बिल्कुल डिट्टो, दोनों भी सेम है। ठीक है, एकदम दिमाग में फिट बिठा लो, समझ गया तो डन लिखो। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो, बहुत लोगों का हो गया। चलो, आदित्य, अंकिता, अनीश, अनुज, अर्पित समझा क्या, अनीश, आशीष, डेविड, इनका रिस्पांस नहीं आ रहा है, बाकी सबका तो आ रहा है। गौरव, ठीक है, मेहुल, नंदनी, प्रिंस, सलोनी, श्लोक, सुजल, वेदिका, यस, साहिल, ठीक है, राइट। चलो, नाइस। आगे बड़ी कहानी। तो अब मेरे को लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे भाई मोटर कैसे, अब मोटर कैसे करता है काम, वो तो मेरे को मालूम है। अब हम लोग देखने वाले क्या, जनरेटर, है ना। सो हम लोग जनरेटर देखते हैं, उसका बेसिक डिजाइन तो मेरे को पता है। ओके, बिल्कुल जो हम लोग ने पिछली बार मोटर देखा था ना, डिट्टो सेम डिजाइन है, डिट्टो सेम डिजाइन। ये देखो, है कि नहीं डिट्टो सेम, देखो कार्बन कॉपी है। ओके, बट ये क्या है पता है, जनरेटर है। ओके, सर कैसे पता जनरेटर है, अरे उसमें देखो बल्ब लगा हुआ है ना, उसमें क्या लगा हुआ था, बैटरी। करेक्ट है ना। ओके, कल वाले केस में क्या लगा हुआ था, बैटरी, क्योंकि हम लोग
करंट डाल रहे थे ना उसमें। ओके, आज के इस डायग्राम में देखो क्या लगा हुआ है, बल्ब है ना, क्यों बल्ब लगा हुआ है, क्योंकि ये जनरेटर है। ठीक है, सो याद रखना दोनों का डायग्राम डिट्टो सेम रहेगा, डिट्टो सेम। हाँ बराबर। सो मेरे को एक, हाँ ठीक है ओंकार राइट है। गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, बल्ब लगाओ या गैल्वेनोमीटर लगाओ डजेंट मैटर। ओके, सो गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो अच्छा है उल्टा, और सेंसिबल लगेगा, है ना। सो गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, राइट। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है देखो, ए बी सी डी एक कॉइल है और उसको हम लोग घुमा रहे हैं इस एक्सिस पे, है ना, ये एक्सिस पे हम लोग उसको घुमाएंगे। ठीक है, कैसे घुमाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक टरबाइन। ओके, टरबाइन लगाएंगे। टरबाइन को कौन घुमाएगा, सो या तो विंड घुमाएगी, या तो वाटर घुमाएगा, या तो न्यूक्लियर पावर घुमाएगा, ओके, या तो थर्मल पावर घुमाएगा, ओके। ठीक है, या तो वाटर वेपर घुमाएगी, चलो थर्मल पावर आ गया मतलब वाटर वेपर घुमाएगी, है ना। ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे टरबाइन घुमाने में। टरबाइन घूमेगा तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। बट ये नॉर्मल डीसी मोटर, डीसी जनरेटर है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है, सो जरा थोड़ा जानते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर क्या होता है। ओके, ये क्या है, डीसी जनरेटर, या शॉर्टकट में इसको डायनामो भी बोलते हैं, मैं स्पेलिंग भूल गया। ओके, ठीक है, सब बूढ़ा हो गया मैं अभी। ठीक है, हाँ, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये अपना अगले बार का सेशन होगा, एसी डीसी जरा हम लोग देखेंगे, आज हम लोग डीसी जनरेटर देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो उसका बेसिक डिजाइन ऐसा है, तो डिट्टो कल हम लोग ने किया था वैसे ही वाला करेंगे हम लोग, डीसी जनरेटर। ओके, और इसको मैं करता हूँ बंद। मैं देखता हूँ और अपने पास कुछ डीसी जनरेटर का माल मसाला है क्या। नहीं, मेरे पास एसी जनरेटर है। परफेक्ट, चलो ठीक है। सो हम लोग अभी सीखेंगे जरा डीसी जनरेटर। तो देखो क्या है, सो कंसेप्ट सिंपल है, सेम है। ओके, हमारे पास रहेगा एक कॉइल, कॉइल को नाम दे देते हैं अपन ABCD। इधर रहेगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, इधर रहेगा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, सो याद है ना, इधर इसका नॉर्थ पोल है तो पीछे किधर तो साउथ रहेगा, इधर साउथ पोल है तो दूसरे साइड नॉर्थ रहेगा। या तो हम लोग एक पूरा बार ऑर्शू मैग्नेट घुमाएंगे नॉर्थ टू साउथ, राइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे अपने पास, पिछले बार हम लोग ने किया था। ओके, अब आगे मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ रिंग्स। ओके, ये रहेगा मेरा रिंग 1, ये रहेगा रिंग 2, और फिर यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ब्रशेस, याद है ना कार्बन का ब्रश, ये होगा B1, ये होगा B2, और मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया, इधर मैंने लगाया गैल्वेनोमीटर जो मुझे बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में बना। ठीक है, अब सारे के सारे अपना राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल निकालने के लिए राइट हैंड सब यूज करेंगे अभी। ठीक है, चलो। सो अब सपोज मैं ये कर रहा हूं कि ए बी को, ठीक है, मैं ए बी को नीचे की तरफ धकेल रहा हूँ और सी डी को मैं ऊपर की तरफ धकेल रहा हूँ, सपोज मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, सो चलो, तो ए बी को मैं किधर धकेल रहा हूँ, ऊपर, और सी डी को मैं धकेल रहा हूँ नीचे। ठीक है, अब सोचो ए बी को मैं ऊपर धकेल रहा हूँ, अपना राइट हैंड निकालो सब लोग फटाफट फटाफट। ओके, हम लोग दिमाग लगाएंगे करंट कैसे बन रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में
हम लोग का 4 फिंगर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट दिया है, मतलब 4 फिंगर जाएगा तुम्हारे राइट की तरफ। सबने किया ऐसे राइट? मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि तुम लोग को समझ में आ जाएगा? ये देखो ऐसे राइट की तरफ उंगली कर देना है, राइट, बाकी उंगली ऐसे ऐसे, राइट, है ना? ठीक है, सो अब राइट में तुम्हारी उंगली चली गई। अब ए टू बी, ओके। एट पहले, सबसे पहले देखो तुम लोग लेफ्ट हैंड ले रहे हो कि राइट हैंड ले रहे हो? आधे लोग तो उसमें गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटर पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हुआ वो चाहिए, तो राइट हैंड लो, राइट हैंड, ओके, ठीक है। और 4 फिंगर किधर जाएगी तुम्हारी? राइट साइड में। नहीं हो रहा है? ओ, तुम लोग को राइट राइट हैंड भी इतना, कितने तुम लोग कड़क हो गए हो यार वीडियो गेम खेल खेल के। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना मांगता है ठीक है सो नॉर्थ टू साउथ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट फिंगर, ऐसे, इस डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, ठीक है। अब ए टू बी मतलब तुम्हारा सेंट्रल फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है, वो जाएगा तुम्हारी सामने वाले दीवार की तरफ, इधर, है ना? अगर ए बी को मैं ऊपर धकेल रहा हूं तो, क्योंकि अंगूठा किधर जाएगा? ऊपर। थंब किधर है अपना? थंब किधर है? अप है ना? ए बी को मैं ऊपर धकेल रहा हूं, है ना? ए बी गोज अप, राइट। तो सेंट्रल फिंगर तुम्हारा किधर जा रहा है? देखो सामने वाले दीवार की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आराम से कर लो, कोई घाई नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओके, फिर से उन बच्चों के लिए जो लोग ने अभी तक ये नहीं हुआ, राइट। सो कुछ बच्चों का हो गया है, कुछ बच्चे अभी भी ट्राई कर रहे हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्या करना है? सबसे पहले अपना राइट हैंड उठाओ, नॉट लेफ्ट, राइट, ओके। अब क्या करना है? फर्स्ट फिंगर जो रहेगा वो अपने राइट साइड वाली दीवार को फेस करो, राइट साइड वाली तुम्हारी दीवार है वहां पे फेस करो। क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है? नॉर्थ से साउथ जा रहा है ना, ऐसे लेफ्ट टू राइट। तो 4 फिंगर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? राइट साइड की दीवार में। ठीक है, अपने बाजू वाले को पॉइंट करते हैं ना वैसा। अब क्या करना है? हम लोग ने क्या बोला था? ए बी, कॉइल ए बी को हम लोग धक्का लगाएंगे किधर? ऊपर। तो अंगूठा किधर जाएगा? ऊपर। तो अंगूठा खोलो ऊपर की तरफ, अंगूठा भगवान की तरफ, पहला फिंगर बाजू वाले की तरफ, ये कर लिया। अब अपना सेंट्रल फिंगर ओपन करो, देखो सामने वाली दीवार को फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, राइट। अब सबको हो गया? हाँ चलो। तो अब अगर ए बी को मैं लगा रहा हूँ धक्का ऊपर, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, अब ये सेम है ना, सी डी के लिए करो तो मजा आ जाएगा। ओके, ये किसके लिए था? फॉर ए बी, है ना। फॉर सी डी क्या होने वाला है पता है? उल्टा होने वाला है। फर्स्ट फिंगर जाएगा इधर, क्यों? क्योंकि भाई नॉर्थ और साउथ थोड़ी चेंज किया मैंने मैग्नेट का, है ना। ठीक है, अब सीडी को धक्का मार रहे हैं अपन किधर? नीचे, तो अंगूठा जाएगा नीचे और तुम्हारा उंगली घूमेगा, मतलब तुम्हारा हैंड घूमेगा, देखो ट्विस्ट आएगा तुम्हारे हाथ में, हाथ मुड़ जाएगा, देखो नीचे की तरफ, सबका हाथ मुड़ गया। पहला उंगली राइट साइड, ओके, अंगूठा नीचे की तरफ, हाथ मुड़ जाएगा तुम्हारा अपने आप। और फिर सेंट्रल फिंगर ओपन करो, देखो पीछे के दीवार की तरफ जा रहा है, पीछे के दीवार की तरफ जाएगा, तो मतलब करंट बनेगा इस डायरेक्शन में। ओके, हैंड ट्विस्ट हो जाएगा। ओके, इसमें हैंड ट्विस्ट है। सबका हुआ? यस, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली वीडियो में देखो, वीडियो में मैंने ऐसा हाथ घुमा के बताया, राइट। सो तुम लोग के पास एक एडिशनल वो भी है एडवांटेज, सीधा यूट्यूब पे जाओ और वो वीडियो में देखोगे ना, सीधा मैंने हाथ घुमा के भी बताया कैसे। यहाँ पे मैं हाथ घुमाने के लिए वीडियो ऑन करूंगा अगर,
तो मेरा आवाज क्लियर जाता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। ओके, सो हैंड ट्विस्ट हो जाता है। सो अब करंट का डायरेक्शन इन दिस पोजीशन क्या दिख रहा है? फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी, सही है? ए से बी, बी से सी से डी। ओके, और एक्सटर्नल सर्किट में हाँ अनुज, अपने चैनल पे है वीडियो। एंड इन एक्सटर्नल सर्किट देखो कैसे जा रहे हैं। अगर यहाँ से करंट ऐसे आया, R2 से B2 पे जाएगा, है ना? B2 से ऐसे जाएगा, देखो सही बता रहा हूँ मैं। तो गैल्वेनोमीटर कैसे घूमेगा? ऐसे B2 से B1 जाएगा करंट, बराबर है? ये सही लिखा मैंने, देख लो, सबको समझा? यस, ठीक है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब इसको ट्विस्ट करेंगे, अपन घुमाएंगे, ठीक है? अब क्या घुमाएंगे? ये एक बार अगर गोल घूम गया, ठीक है, एक बार अगर गोल घूम गया, ठीक है, ये कौन सा पोजीशन है? अभी पोजीशन ए है। ओके, व्हेन व्हेन इट्स टर्न्ड नाउ, अब इसको गोल घुमाएंगे अपन, तो क्या क्या हो सकता है? सो ये चेंज हो जाएगा। ओके, ये तो सब देखते क्या होता है। व्हेन वन टर्न इज कंप्लीटेड, ठीक है, अब क्या है? व्हेन वन टर्न इज कंप्लीटेड, तो क्या होने वाला है? ये राइट साइड में चला जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ये पहला चेंज होगा, है ना? करेक्ट। ओके, इधर आ जाएगा रिंग वन, इधर आ जाएगा रिंग टू। अच्छा, इसमें इनर्शिया का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नली घुमाया जा रहा है उसको एक एक्सिस पे, है ना? तो वो तो कंटिन्यूसली हम लोग घुमाते ही रहेंगे, उसमें क्या इनर्शिया। ओके, सो ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो करंट का डायरेक्शन में कुछ बदलाव आ रहे हैं क्या? करंट का डायरेक्शन देखो, तुमको पता चलेगा ये करने के बाद भी कि अभी भी सीडी जो है ना, अब सीडी ऊपर जा रहा है, ए भी नीचे आ रहा है, क्योंकि हम लोग घुमा रहे हैं उसको। होते घुमा तो हम लोग रहे, बट करंट का डायरेक्शन देखो एक्सटर्नल सर्किट में सेम है। ओके, और इंटरनल सर्किट में देखो कैसा बन रहा है अभी। डी से सी से बी से ए, देखो इंटरनल तो उल्टा हो गया, बट एक्सटर्नल देखोगे तो अभी भी देखो B2 से B1 जा रहा है करंट। समझ गया? देखो, करके देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना? सबको हो रहा है ना ऐसे, राइट? सो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं, गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन सेम ही दिखाएगा, है ना? करंट का डायरेक्शन सेम दिखाएगा, सही है? ओके, सो ये याद रखो दैट जब भी ये घूमेगा, ओके, फॉर डीसी जनरेटर, डायरेक्शन ऑफ करंट in external circuit remains constant। ओके, चेंज नहीं होगा अपने वाले केस में B2 to B1। ओके, अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये चेंज होगा B1 to B2, ठीक है, बट फिर वो थ्रू आउट B1 to B2 ही रहेगा। समझ गया? ठीक है, सो याद रखना एसी करंट में इसका उल्टा होता है, एसी करंट में इसका उल्टा होता है, हम लोग ये देखेंगे बाद में। ओके, सो ये याद रखना, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट।
ठीक है। इट मतलब कौन, द करेंट प्रोड्यूस, ओके, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस जनरेटर इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। याद रहेगा, परफेक्ट है। ठीक है, ये देखो पहला वाला जो है ये डायरेक्ट करंट है, डीसी जनरेटर है। दूसरा वाला क्या है, एसी जनरेटर है। तो एसी जनरेटर तो हम लोग अभी थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, बट पहला देखो डीसी जनरेटर। ओके, स्प्लिट रिंग्स है, सेम है, डिट्टो डिजाइन है ना, गोल गोल घूमेगा, करेक्ट है। ये हम लोग थोड़ा और एक देख लेते हैं। ये देखो क्या है, ठीक है, ये डायरेक्ट करंट दिखा रहा है, बट इस बार हम लोग ने क्या किया, देखो कॉइल के पोजीशन के हिसाब से करंट कितना जनरेट हुआ वो भी देखो बन रहा है ना। इसको समझने का कोशिश करते हैं अपन थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे देखो जब कॉइल का पोजीशन ये है फर्स्ट पोजीशन, ओके, कॉइल अगर ऐसे है, राइट, कॉइल अगर ऐसे है तो ब्रशेस को कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना, ब्रशेस को कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो काय का करंट बन रहा है, तो करंट कितना है देखो, 0। ओके, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा कांटेक्ट में आया तो करंट बढ़ा। ओके, एक बार मैक्सिमम करंट बना। मैक्सिमम करंट कब बनता है देखो, पोजीशन सेकेंड, जब पूरा फ्लैट रहेगा, है ना, मैक्सिमम कनेक्टिविटी, तो मैक्सिमम करंट बना। फिर जब वो फिर से घूमने लग गया तो फिर देखो करंट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर ऐसे सीधा हो गया। थर्ड पोजीशन देखो, फिर ऐसे सीधा हो गया, तो फिर से करंट कितना हो गया, 0, है ना। और फिर घुमा, ये आधा टर्न है, अभी भी आधा टर्न है, राइट, अभी 360 नहीं हुआ, तो 180 पे पहुंचा है, राइट। फिर देखो वापस बड़ा 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 बड़ा, है ना, राइट, और फिर वापस कम 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 हुआ, तो वापस सीधा आ गया, तो फिर से किधर हो गया, 0। करेक्ट है, ये समझा तुमको, करंट बना फिर 0, फिर बना फिर 0, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम है, राइट, फिफ्थ पे 360 डिग्री घूम गया पूरा, है ना, राइट, तो ये तकलीफ है। ये क्या तकलीफ है, तकलीफ ये है कि बीच बीच में करंट 0 हो रहा है। ओके, सो हमको ऐसा नहीं चाहिए, राइट, हमको कैसा चाहिए, एकदम करंट एकदम अच्छे से रहे, है ना, उसको कम, थोड़ा भी कम ना हो, राइट। ठीक है, जैसे बैटरी, हम लोग बैटरी यूज करते देखो, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो कम 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 होते जाता है, वो बल्ब का जलना एकदम कम 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 होता है ना, राइट। ठीक है, सो हम लोग को वैसा करंट नहीं चाहिए, हम लोग को करंट चाहिए एकदम स्टेडी रहे। ओके, अब डीसी करंट के अलावा एसी करंट करके एक, अल्टरनेटिंग करंट करके एक हम लोग के पास कंसेप्ट है ना, वो हम लोग अगले बार देखेंगे, राइट। ठीक है, सो ये अभी के लिए याद रखो, डीसी करंट और उसका डायग्राम। अगर मैं इस डायग्राम को सीधा कर दूं, राइट, मतलब उसका वाइब्रेशंस अगर मैं ठीक ठाक कर दूं, तो तुमको पता चलेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। ओके, ऐसे दिखेगा वो, हम लोग देखते हैं बाद में, अगली बार वो ग्राफ्स वगैरह देख लेंगे हम लोग। ठीक है, सो चलो फिर आप लोग ले लो ब्रेक। ओके, डीसी जनरेटर का डायग्राम तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तुमको खुद बनाना है, ठीक है। ओके, चलो देन, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं फिर।